टीवी 9 से बोले हैं हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हरियाणा में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। बीजेपी सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है। आलाकमान ने मौका दिया तो एक बार फिर से सेवा करेंगे। ऑन पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वक्त टीवी 9 नेटवर्क से बात करने के लिए हमारे साथ हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा। सर, इस बार कांग्रेस ने हरियाणा में अच्छा प्रदर्शन किया। लोकसभा में अनएक्सपेक्टेड था, लोगों को अंदाजा नहीं था। विधानसभा चुनाव है, कैसा रहेगा कांग्रेस का प्रदर्शन? देखिए, जो लोकसभा का चुनाव हुआ है और जो नतीजे आए हैं तो लोगों ने साफ संकेत दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 36 बिरादरी एक होके लोग कांग्रेस की सरकार बनाते हैं। आपको लगता है कि लोकसभा से बेहतर प्रदर्शन होगा? हाँ, देखो ना, पिछली बार जब 2019 के चुनाव हुए थे तो 79 असेंबली सेगमेंट्स में बीजेपी ने लीड किया था, कांग्रेस ने 10 में किया था, एक में जेजेपी ने किया था। जब थोड़े दिन के बाद विधानसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस के तो बन गए 10 से 31 और बीजेपी के 79 से बन गए 40। तो ये साफ संकेत है ये, क्योंकि 10 के 10 पार्लियामेंट क्षेत्र में जो नतीजे आए हैं, हर पार्लियामेंट क्षेत्र में कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ा है, बीजेपी का घटा है। 90 असेंबली के क्षेत्र हैं हमारे, 90 के 90 में बीजेपी का घटा है, कांग्रेस का बढ़ा है। सीट 46 में तो लीड ही किया अलायंस ने, इंडिया अलायंस ने। बाकी मैं बता रहा हूँ, वोट बैंक बढ़ा। तो ये संकेत होते हैं, ये एक लोगों का किस तरफ रुझान है, यही एक संकेत जो मिलता है हमारे को। तो उस आधार पर मैं कह सकता हूँ लोगों ने मन बना रखा है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। हुड्डा जी, लोगों ने मन क्यों बना रखा है? ऐसा परिवर्तन क्यों हुआ 2014 के बाद कि इतना वोट शिफ्ट हो गया हरियाणा में 2024 आते आते? देखिए, लोगों ने 10 साल का कार्यकाल हमारा देखा और 10 साल के कार्यकाल ये देखा। और हरियाणा 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी तो प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में और नौकरी देने में, खेल खिलाड़ियों में हमारा प्रदेश नंबर 1 था पूरे हिंदुस्तान में। और अब इन 9.5 साल के इनकी सरकार के बाद, पहले 5 साल बीजेपी की सरकार थी और 4.5 साल बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार चली। हरियाणा आज किस चीज़ में है नंबर 1? बेरोज़गारी में। आज अपराध बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और जो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का यह सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स एक निकलता है, उसमें हरियाणा को असुरक्षित प्रदेश बताया है। और नौकरियां जो हैं, इन्होंने कौशल रोजगार निगम बना रखा है। उसका काम क्या है? ठेके पे नौकरी देना, कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस। मतलब जो पढ़े लिखे, जिनको पूरी तनख्वाह मिलनी चाहिए, उनको जो थोड़े मतलब कम उसमें एक ठेके पे रखना, जब मर्जी उसको हटा लो, जब मर्जी लगा लो। और ना तो उसमें क्या नाम रिजर्वेशन है, ना उसमें पेंशन है, ना उसमें कोई मतलब सुविधा है, ग्रेचुइटी है या कुछ भी नहीं है। तो उसका नतीजा ये निकला कि हरियाणा में 2 लाख पक्की नौकरी खाली है आज। और उसका नतीजा आपके सामने है। तो आप अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, ठेके के। यहाँ तक का ठेका, भाई हमने तो ठेकेदारी सिस्टम ख़त्म किया था और ये सरकार खुद ठेकेदार बन गई। हुड्डा जी, जब अगर सरकार की बात करें तो संगठन की भी बात होती है। देखा जाए तो अनुशासन उनके संगठन में, बीजेपी के संगठन में ज़्यादा है। यहाँ नेता आते हैं, जाते हैं, छोड़ देते हैं, 10 साल पहले आते हैं, फिर आ जाते हैं। जो अभी रहे पार्टी में वो चुनाव के वक्त छोड़ के चले जाते हैं। नहीं, आप फिर रिकॉर्ड देखो। इसके बाद जो है, अभी पिछले 3-4 साल में बीजेपी से और दूसरी पार्टियों के 32 या 33 पूर्व विधायक या सांसद कांग्रेस में आए। कांग्रेस से तो कोई एक आधा गया होगा, ये कांग्रेस में आए हैं। अनुशासन में होता तो क्यों आते भाई? लोगों के जाने से फर्क पड़ता है जी? लोगों के जाने से फर्क पड़ता है हुड्डा जी? नहीं, एक माहौल तो बनता है ना। एक लोग क्यों आते हैं, लोग कांग्रेस में क्यों आते हैं? उनको एक उम्मीद जगती है, भाई आपके कांग्रेस आएगी, कांग्रेस में साथ देंगे। क्योंकि 10 साल
हमारे तौल के देखें 10 साल इनके देख लिया उन्होंने। इस 10 साल में कुछ नहीं हुआ। कोई भी मान लो किसान है, आज किसान क्यों परेशान, इन्होंने कहा 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन लागत बहुत बढ़ गई। आपके सामने है डीजल का क्या भाव था 2014 में, आज क्या भाव है। खाद का क्या भाव था, आज क्या भाव है। कीटनाशक दवाइयों का क्या भाव था, आज क्या भाव है। क्योंकि हरियाणा में इस पे खाद पे और इस पे कोई टैक्स GST कुछ नहीं था कीटनाशक दवाई पे। और डीजल पे वैट जो है 9% के करीब था, अब इन्होंने वैट भी 17-18% कर दिया। 10 साल आपकी सरकार रही, 10 साल के करीब सिंपल मेजॉरिटी थी आपकी। 5 साल फिर बीजेपी की रही सिंपल मेजॉरिटी में, फिर उसके बाद समर्थन के साथ हुई। ये जो जेजेपी उभरी है थर्ड फोर्स, आपको लगता है ये जो थर्ड फोर्स है ये विधानसभा चुनावों में रहेगी? ये तो लोकसभा में नहीं रही तो विधानसभा में कहाँ रहेगी। 1% वोट भी नहीं मिली। इसका मतलब ये है कि हरियाणा में चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, और विधानसभा में खास तौर पे मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है। वोट काटुओं को वोट देने वाले नहीं है लोग। मुख्यमंत्री क्यों बदला? एंटी इनकम्बेंसी होगी, इस बात से बदल दिया। ये मुख्यमंत्री के चेहरे बदलते रहेंगे, लोगों ने फैसला करा इनको ही बदलना है। अच्छा, अगर आपको सरकार चलाने का मौका मिलता है थर्ड टेन्योर, तो 3 चीज़ें क्या करेंगे आप? देखिए, पहले तो मैं करूँगा कि कानून व्यवस्था ठीक करूँगा, और नशा, मतलब बदमाशों को नशे को नहीं रहने देंगे हम, क्योंकि नशे से बड़ा भारी युवा शक्ति का नुकसान हो रहा है। तीसरा, जो बेरोजगारी है, 2 लाख जो पक्की नौकरी खाली पड़ी है ना, पर उनको लगाएंगे, नौकरी लगाएंगे, पक्की नौकरी देंगे, और एक माहौल प्रदेश में बदलेंगे ताकि इन्वेस्टमेंट आ सके। अब हमने IMT बनाए, इन्होंने आगे कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं आई। भाई आएगी इन्वेस्टमेंट, आएगी जब तो रोज़गार के जो वो उपलब्ध कराएंगे हम, उनका एवेन्यूज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके। जो कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठक हुई थी दिल्ली में सेंट्रल हॉल में, उस पर सोनिया गांधी ने एक चीज़ बोली थी कि ये जो असेंबली के चुनाव हैं महाराष्ट्र में, हरियाणा में, मोमेंटम बना रहना चाहिए। मतलब जो लोकसभा की जीत है वो फुस ना हो जाए, यहाँ के मोमेंटम बना रहना चाहिए। तो क्या हरियाणा वो मोमेंटम बना के रखेगा? मोमेंटम बनाए ना, हरियाणा मांगे हिसाब उसी का पार्ट है। और अब जल्दी मैं और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पूरे प्रदेश के दौरे पर जाएंगे हर असेंबली सेशन में। और उससे पहले हमने हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चलाया, घर घर हर घर कांग्रेस का कार्यक्रम चलाया, बहुत सारे कांग्रेस चले। मोमेंटम रखने के लिए तो प्रोग्राम बनाए जाते हैं। क्या मैं हरियाणा के चीफ मिनिस्टर फेस से बात कर रहा हूँ? देखिए, ये तो हरियाणा आपको पता है कांग्रेस का, कांग्रेस पार्टी में विधायक और हाईकमांड फैसला करते हैं कौन मुख्यमंत्री होगा। हाँ, अगर विधायक और कांग्रेस हाईकमांड मेरे को कहेंगे सेवा करेंगे तो करेंगे, नहीं तो जिसको करेंगे कर देंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत बहुत।